हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। सुकमा में सीआरपीएफ के एक जवान रितेश रंजन ने अपने साथियों पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई है जबकि 3 जवान घायल हैं। ये घटना सुबह 4 बजे मरईगुड़ा के लिंगनपल्ली कैंप की है, जहां सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन के जवान रितेश ने अचानक अपने कैंप में सो रहे जवानों पर 30 राउंड फायर कर दिया, जिसमें जवान धर्मेंद्र कुमार, राजीव मंडल, राजमणि कुमार यादव और धनजी की मौत हो गई। अधिकारियों का कहना है कि घटना की वजह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। वहीं आरोपी जवान ने सरेंडर कर दिया है, उससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। उसमें ड्यूटी चेंज होने के समय जिसकी सेंट्री लेके थी वो आदमी उठा, तैयार भी हुआ और पता नहीं क्या हुआ है, फायरिंग किया वो, जिसमें 7 लोगों को गोली लगी, 4 वहीं पे मृत हो गए हैं और 3 घायल हैं। सीआरपीएफ वालों ने जांच कमेटी बना ली, तब वहाँ पहुँचेंगे, उससे बयान लेंगे तो पता चलेगा कि क्यों ऐसा किया उसने। लिंगनपल्ली में सीआरपीएफ कैंप में जो घटना घटी, जिसमें 4 जवान उसमें शहीद हो गए, बहुत दुर्भाग्यजनक घटना और ये बेहद ही दुखद है। तो अपने साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग आखिर जवान ने क्यों की, क्या मनोस्थिति थी, क्या परिस्थितियां थी, इस बात को लेकर फिलहाल जो जवान जिसने गोलियां चलाई थी उसने सरेंडर कर दिया है, उससे पूछताछ जारी है। दूसरी तरफ जो घायल जवान हैं उनको रायपुर लाया गया है। 30 राउंड की गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई और 3 जवान बुरी तरह इसमें जख्मी हैं। इन 3 जवानों को लाया गया, 2 घायल जवान रायपुर लाए गए और इनका इलाज अभी शुरू हो चुका है। सीआरपीएफ के जवान पहले भी इस तरह की घटना इसका सामना कर चुके हैं, कुछ साथियों पर गोली चलाने की घटनाक्रम पहले भी सवाल उठाते रहे। क्या और किस वजह से ऐसा हुआ, फिलहाल सबको इसी सवाल के जवाब का इंतजार है। राजेश मिश्रा साथी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राजेश, पहले भी इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं, जवानों का स्ट्रेस इसके पीछे एक वजह बताई जाती रही थी, इस बारे में क्या डिटेल मिला है और घायलों को लाया गया रायपुर? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों के हम घटनाओं को देखें तो पिछले कुछ सालों में कई बार बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में जो दूर दराज के जवान सीआरपीएफ के और अपना पुलिस के आईटीबीपी के जो जवान हैं वो तनाव में रहते हैं और तनाव की स्थिति में इस तरह की घटनाएं होती है। इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। आज भी लिंगनपल्ली, जो सुकमा जिले के लिंगनपल्ली, जो वहां पर 50वीं बटालियन है सीआरपीएफ का, वहां के एक जवान रितेश ने अपने ही साथियों पर, सोते हुए अपने ही साथियों पर अंधाधुंध गोली चला दी और जिसमें से 4 सीआरपीएफ के जवान की मौत हो चुकी है, 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उसमें से 2 को रायपुर लाया गया है। एक धनंजय है जिसको पटपेड़ी नाका स्थित हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। एक धर्मात्मा नाम का जवान है जिसको देवेंद्र नगर स्थित हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। और हमारी जो घायल जवान धनंजय से जो बात हुई, उसका यह कहना था कि रात में सब सो रहे थे, 2:30-3 बजे की बात है। रितेश्वर नाम का जो जवान है, जो उसका दोस्त भी था और खाली समय में दोनों एक दूसरे से बात करते थे, दुख सुख बताया करते थे। उस जवान ने अंधाधुंध गोली चला दी और जितने लोग सो रहे थे, लगभग उसमें से 7 लोग घायल हुए हैं। जो जगे हुए थे वो बच गए, जो ड्यूटी में थे वो बच गए, मगर जो लोग सो रहे थे उन पर गोली चलाई है। और वो खुद भी बहुत आश्चर्यचकित थे क्योंकि उसके साथ ज्यादातर समय गुजरता था इस धनंजय का और छुट्टी में भी वो साथ में गए थे। तो इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या तनाव था रितेश के ऊपर जो उसने अपने ही साथियों पर गोली चलानी पड़ी। और इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। हालांकि जवानों का तनाव कम करने के लिए सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा और सीआरपीएफ और अन्य फोर्सेस द्वारा लगातार मेडिटेशन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। बहुत सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, मगर ये घटनाएं लगातार रुक नहीं रही है। एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं होती है, तो इस पर गंभीरता से चिंता करने की भी जरूरत है और कोशिश करनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जवान इतने फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, इतने तनाव में आ जाते हैं कि अपने साथियों पर ही गोली चलाना पड़ता है। और इसकी कुछ वजह इसके पहले भी देखा गया है कि जो अफसर, वरिष्ठ अफसर होते हैं, उनसे साथ उनकी कुछ कनबन हो जाती है, या फिर छुट्टी से जब जवान घर से वापस लौटता है तो उस समय कुछ तनाव में रहता है, या छुट्टी नहीं मिलती है तो उस वजह से रहता है। तो इस घटना में क्या वजह थी, इसका पता लगाया जा रहा है। सीआरपीएफ के अफसरों की एक टीम गठित कर दी गई है, वो इसका पता लगा रही है और आरोपी जवान जो है उसको फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। जी
राजेश, यहाँ जैसा आपने खुद भी बताया कि पहले भी जवानों के बीच में इस तरह की घटनाएं चिंता पैदा करती रही। वरिष्ठ अधिकारी भी इस वक्त सुकमा गए हैं और जैसा मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने भी कहा कि एक तरफ इस घटना का रीजन कुछ अलग हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रेस मैनेजमेंट पर जो काम हो रहा है, क्या इस पर भी वरिष्ठ अधिकारी कोई फैसला कर सकते हैं जो अधिकारी वहां गए? देखिए, इस तरह की जब भी कोई घटना होती है तो पुलिस विभाग, अफसर लोग इस तरह के जो कोर्स चलाते हैं, इस तरह के जो मेडिटेशन के कार्यक्रम चलाते हैं, स्ट्रेस कम करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, मगर उसका कोई बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है। अक्सर ये देखा गया है कि जब छुट्टी में जाने वाला रहता है तो छुट्टी के लिए आवेदन देता है, तो इस बीच कुछ अनबन हो जाती है, या छुट्टी से लौट के आने के बाद जवान थोड़ा सा तनाव में रहते हैं, उस समय ये स्थिति रहती है। तो ये स्थिति रहती है। और जैसा कि जो इस जवान, जिस आरोपी ने गोली चलाई, जिस जवान ने गोली चलाई, उसका दोस्त थे जो इस गोली कांड में घायल भी हुए हैं, उससे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि काफी सुलझा हुआ था ये रितेश, उसके साथ अक्सर समय गुजारता था, सबके साथ अच्छा उसका व्यवहार था, कोई तनाव देखने को नहीं मिल रहा था, मगर पिछले कुछ दिनों से वो तनाव में था और पारिवारिक तनाव हो सकता है, ऐसी इसकी आशंका इसने संभावना व्यक्त की। मगर एक्चुअल वजह क्या है ये जांच में पता चलेगा। मगर इस घटना ने एक बार और इस बात को गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि जवानों का, जो अपने घर परिवार से दूर रहते हैं जवान, उनका तनाव किस तरह से दूर किया जाए और उसके लिए क्या किया जा सकता है, इस पर अब गंभीरता से सोचने की जरूरत है। पुनित, चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरी डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो एक जवान जिसने अपने साथियों पर ताबड़तोड़ फायर किए, 4 जवानों की जिसमें मृत्यु हो गई और 3 इसमें बुरी तरह जख्मी हुए, जिनमें 2 का इलाज रायपुर में इस वक्त जारी है। वरिष्ठ अधिकारी इस पूरी घटना की समीक्षा भी कर रहे हैं, कुछ और कदम भी उठाए जा सकते हैं।